हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। देखिए, आज मैं एक कॉलर ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ इस तरह का, और काफ़ी समय से मैं इसे बनाना चाहती थी, पर आप सबकी इतनी सारी रिक्वेस्ट हैं, ये आपका प्यार है मेरे लिए जो आप मुझे देते हैं और मैं उसके वीडियो आपको बनाकर बताती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। तो अब आइए हम शुरू करते हैं अपना ब्लाउज़। तो यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है 80 सेंटीमीटर, और देखिए ये जो ब्लाउज पीस है ये साड़ी में से निकला हुआ है और सिर्फ 70 सेंटीमीटर ये ब्लाउज पीस है। तो हमें इसमें से अपना ब्लाउज़ निकालना है कॉलर वाला। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कपड़ा तो ये कम ही है ना, बस इसका अर्ज साड़ी के बराबर है। तो हम इसमें से इस तरह का ब्लाउज़ निकालते हैं जब भी कपड़ा कम होता है, जो कम से कम उसमें निकल जाए। तो मैं यहाँ पर सिंपल 4 डार्ट जो हम प्लेन ब्लाउज़ बनाते हैं ना, सिंपल वो वाला ब्लाउज़ बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम इस पर अस्तर के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अस्तर पर मार्किंग करने से पहले हम इसे पेपर पर कट करते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर लंबाई बढ़ानी है और कहाँ पर घटानी है। तो मैं पेपर पर मार्किंग करती हूँ। ये देखिए, मैंने एक ये पेपर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं निकाल रही हूँ बैक का पीस। ये देखिए, यहाँ हमें 14 लंबाई रेडी चाहिए होती है, तो हम हमेशा 15 लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे 16 इंच लंबाई। अब यहाँ पर हमको लेने हैं शोल्डर। तो शोल्डर जितने भी हैं उसके आपको हाफ लेने हैं। यहाँ पर शोल्डर है 15 इंच, मैं उसका हाफ लूँगी 7.5। अब आपको आर्म होल लेने हैं, तो यहाँ से आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5। इसके बाद हम लेंगे इसका चेस्ट। तो चेस्ट है 38, उसका 4th पार्ट मैं लूँगी 9.5, और उसके बाद 1.5 इंच का मैं मार्जिन ले लूँगी। अब आपको इसकी कमर देखनी है, तो कमर है 32, उसका 4th पार्ट होगा 8 इंच। इसमें हम 1 इंच की डार्ट लगाएंगे तो हो जाएगा 9 इंच, और उसके बाद 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे। अब साइड के इन दोनों निशानों को आप मिला लीजिए। अब हम इसमें लेंगे आर्म होल। तो 3 इंच पर मैंने इस तरह से एक पॉइंट लगाया और फ्रेंच कर्व से इसे मिला दिया। अब आपको यहाँ पर नेक लेना है। तो नेक यहाँ पर हमने शोल्डर पूरे 7.5 लिए हैं। नेक यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिया जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉलर लगेगी वो पट्टी अंदर की साइड आएगी, तो नेक और छोटा हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर 3.5 पर नेक ले रही हूँ, और 4 इंच के यहाँ पर शोल्डर हैं। अब आपको यहाँ पर इस तरह से हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। अब यहाँ पर नेक कितना लेना है, तो यहाँ पर नेक भी आपको सिर्फ हाफ इंच ही लेना रहता है। इस तरह से हम इस बैक पार्ट की अभी कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये बैक पार्ट की मैंने कटिंग कर ली। अब आपको सेम इसे यहाँ पर रखना है फ्रंट का पार्ट कट करने के लिए। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, फ्रंट का पार्ट हम 4 डार्ट का सिंपल एक ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे से हम 1 इंच लेंथ बढ़ाते हैं, तो जो 14 की 15 लेते हैं वो ऑटोमेटिक 16 हो जाएगी। लेकिन इसमें हमने जो ऊपर से 1 इंच बढ़ाया है ना, ये 16 इंच का लिया है बैक का पीस, जबकि बैक का पीस तो हमेशा 15 लेते हैं। तो इसमें से ऊपर से आपको 1 इंच कम करना है। तो देखिए, यहाँ से मैंने ये निशान लगाया 1 इंच का। ये हमने बैक के पीस में निशान लिया है 1 इंच का। अब आपको इससे नहीं लेना है। अब देखिए, इसे आपको यहाँ से लेना है। तो मैं इसे फुल मार्क कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा मार्क। तो देखिए, ये सेम हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो शोल्डर की शेप है ना, वो इसे रखकर इस तरह से लगाएं। तो ये शोल्डर की शेप लगा ली हमने। यहाँ आप देख रहे होंगे कि आर्म होल ऊपर नीचे हो गए हैं। आर्म होल आपको यहाँ पर इसी तरह से रहेंगे, क्योंकि ये हिस्सा जब सिलाई होगी ना, तो कॉलर की तरह आगे की साइड आ जाएगा, तो आपके आर्म होल यहाँ बराबर हो जाएंगे। तो आप इसका टेंशन नहीं लें कि यहाँ पर हमारे आर्म होल कम ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब ये पीस तो मैं हटा देती हूँ। अब यहाँ पर हमें लगानी है फ्रंट की शेप। तो सबसे पहले तो हम डार्ट लगाएंगे। तो 1 इंच कपड़ा यहाँ नीचे से आपको बढ़ा लेना है। अब यहाँ पर नेक देखिए, हमने लिया था ना 3.5 का। अब यहाँ से नेक लेना है, तो इसमें फ्रंट का नेक जो है वो थोड़ा सा लंबा लिया जाता है गहराई में, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलर आएगी उससे वो थोड़ा सा तो 3 इंच जितना तो ऑटोमेटिक ही ओवरलैप हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम नेक ले लेंगे
9 या 9.5 ले लेती हूँ मैं। 9.5 तक नेक ले लेंगे तो ऑटोमेटिक वो 6.5 तक आ जाएगा। तो 9.5 पर हम यहाँ से नेक ले लेते हैं। अब आप आर्म होल के लिए जो फ्रंट की शेप होती है वो भी लगा लें। अब आपको इसमें लगानी है डार्ट, इसलिए बस पॉइंट हम लेंगे तो 38 है 9.5, उसमें एक जोड़ेंगे 10.5। 10.5 के बाद यहाँ से हम लेंगे 3.8, तो ये आया, ये इसका आया बस्ट पॉइंट। अब यहाँ पर आपको 3 इंच की डार्ट लेनी है, तो ये मैंने 3 इंच का निशान लगा दिया। तो यहाँ जो सिंपल ब्लाउज़ मैं बता रही हूँ उसका एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब देखिए यहाँ आपको कमर का मेज़रमेंट करना है, तो ये है 2.2, इसे मैं यहाँ रखूँगी और हम देखेंगे 8 कहाँ आ रहा है। यहाँ ये हमारी पूरी कमर हो गई 8 इंच। अब आपको 1.5 इंच लेना है यहाँ, तो इसे हम मिलाएंगे इससे, लेकिन यहाँ पर एक डार्ट लेते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ 1.25 इंच कपड़ा बढ़ा लेना है और इन दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। तो ये तो हमारा पूरा शेप हो गया। अब आपको यहाँ पर 1.5 इंच, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3। अब इन सब की मैं देखिए इस तरह से लाइनिंग खींच दूँगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक आपको यहाँ पर जो राउंड है वो एकदम क्लियर दिख रहा है। ये डार्ट हम लगाते हैं ना तो ये इस तरह से आ जाता है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मेरे फ्रंट और बैक के पीस रेडी हो गए हैं और यहाँ इसका जो ये सेंटर आता है यहाँ पर भी हम एक 5 इंच की डार्ट लगा लेते हैं। इसमें से मैं ये नेक भी कट कर लेती हूँ। अब हम इसे रखेंगे अपने लाइनिंग के कपड़े के ऊपर और उसे कट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड पेपर बिछाया। बैक का पीस मैंने यहाँ फोल्डेड साइड पर ले लिया है और ये जो फ्रंट का पीस है ना, इसे यहाँ पर मैंने आई हुक की पट्टी के लिए छोड़ दिया है इतना, और इसे इस तरह से सेट कर लिया है। अब आप इसे पूरा ट्रेस कर लीजिए और कटिंग कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया है और अब ये देखिए मैंने पेपर हटा दिया है। हमने डार्ट के निशान भी ले लिए हैं कंप्लीट। अब सेम आपको यही पीस रखना है अपने मेन फैब्रिक पर। इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग के कपड़ों को सेट करेंगे। ये देखिए डबल फोल्ड करने पर मैंने ये इधर बिछाया बैक का पीस फोल्डेड साइड पर, और फ्रंट का पीस हम वैसे इधर लेते हैं क्योंकि कपड़ा तो मेरा वैसे भी कम है। वैसे अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो मैं इस तरह रख लेती हूँ, मेरा स्लीव्स के लिए कपड़ा काफ़ी सारा बच जाता है। लेकिन अभी मैं इसे इस तरह लूँगी कि नेक और नेक इधर रहेगा तो आर्म होल की साइड से हमें एक जैसा कपड़ा मिल जाएगा। अब आप इसे कट कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर ये फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं और फ्रंट में मैंने यहाँ से भी इसे अलग अलग कर लिए हैं। 2 पीस चाहिए ना। अब देखिए यहाँ पर एक तो हमारे पास ये पट्टियाँ बची हैं और दूसरा ये कपड़ा बचा है, तो यहाँ से मैं लूँगी स्लीव्स। अब स्लीव्स हम इसमें से ज़्यादा लंबी तो नहीं निकाल सकते हैं। ये मेरे पास कपड़ा है 11.5 इंच का, तो चेस्ट का 4th पार्ट आप इस तरह चौड़ाई में रखिए और इसे कट कीजिए। ये कपड़ा भी हमें काम आएगा। अब इस स्लीव्स को इस तरह से फोल्ड करके हम यहाँ से स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स की जो लेंथ होगी वो कुल होगी 6 इंच, जो बनने के बाद रह जाएगी 5 इंच। अगर आप चाहें तो इसमें अपनी साड़ी में से भी थोड़ी सी पट्टी आप पीछे की साइड से निकाल कर इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं या इसमें फ्रिल वगैरह लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब यहाँ पर मुझे इसकी कटिंग करनी है, तो ये है 6 इंच। यहाँ से मैं ले लेती हूँ 2.5 इंच और 1.5 इंच स्ट्रेट करने के बाद मैं इसमें शेप लगा लूँगी और यहाँ हम फ्रंट की शेप लगा लेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और ये यहाँ से फोल्डेड है तो इसे हम अलग अलग कर लेंगे। सेंटर लेने के बाद हम इससे एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और यहाँ पर मैं दूँगी फ्रंट की शेप। तो देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज़ पीस तो कट हो गया है। अब आपको इसमें जो ये कपड़ा बचा है वो बहुत संभाल के रखना है क्योंकि उसमें से हम कॉलर निकालेंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है, तो हम सबसे पहले बैक का पीस तैयार कर लेंगे। इसमें आप यहाँ पर भी एक सेंटर का निशान ले लीजिए, जिससे क्या होता है कि जब हम इनको एक दूसरे के अपोजिट जोड़ते हैं तो कोई भी पर्दा ना ऐसे आगे पीछे नहीं होता। बिल्कुल आप सेंटर से सेंटर मिलाकर रखिए और सिलाई लगाकर पलट लीजिए। पलटने के बाद हम इसे चारों तरफ से अटैच कर लेंगे और ये डार्ट लगा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैक का पीस तैयार कर लिया है। अब हम इसे रखेंगे एक साइड और फ्रंट के पीस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं फ्रंट के पीस सिंपल ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर रखूँगी अपने मेन फैब्रिक के कपड़े को, और सबसे पहले हम इसे इसी तरह से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आपको इसे चारों तरफ से अटैच कर लेना है और ये डाट भी लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने फ्रंट के पीस भी तैयार कर लिए हैं और आप देखिए ये सिंपल ब्लाउज़ है लेकिन इसमें पफ कितना अच्छा आया है। और अब हमें क्या करना है, इन दोनों के शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो फ्रंट और बैक के पीस रेडी हैं, मैं यहाँ पर इसके शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। लेना है, देखिए शोल्डर पर सिलाई हो चुकी है। अब हमें इसे मेज़र करना है कि इसमें कितना कॉलर आएगा। तो यहाँ पर मैं एक साइड से इसे मेज़र करूँगी। यहाँ देखिए मेरा आया है 29.5 यानी 29.5 इंच आया है। मैं यहाँ पर 30 इंच की कॉलर बनाऊँगी। तो अगर आपका मटेरियल जो है वो पतला है, जैसे कि मेरा भी काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, तो हम डायरेक्ट इसकी इस तरह से डबल नहीं बनाएंगे, हम इसमें ना एक लेयर अस्तर की लगा लेंगे। तो मुझे एक स्ट्रिप बनानी है और अगर आप चाहें तो इसके अंदर कैनवास की पट्टी भी लगा सकते हैं। तो एक स्ट्रिप मैं बनाऊंगी 30 इंच लंबी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई की और 30 इंच लंबी ये पट्टी बना ली कॉलर के लिए। और कपड़ा मेरे पास कम था इसलिए मैंने यहाँ पर अस्तर की पट्टी लगाई है और इसमें मैंने कैनवास नहीं लगाया है। तो मैं यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर इस लेस को इस तरह से लगा लूँगी कि जब ये कॉलर इस तरह से पलट कर आए तो ये लेस से इसका लुक थोड़ा सा अच्छा सा आएगा। तो हम एक साइड पर पहले इस लेस को लगाएंगे और उसके बाद इस कॉलर को ब्लाउज़ में अटैच करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इस पर लेस लगा ली है। अब हम इसे अटैच करेंगे अपने ब्लाउज़ में। अब आपको इस पट्टी को इसमें अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको इस पट्टी को यहाँ से रखते हुए सिलना है पूरा इस तरह से। मैं इस पर एक सिलाई लगा लेती हूँ पहले। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस पट्टी को इस तरह से सिल लिया है पूरे में। अब हमें इसकी फ्रंट से सिलाई देनी है। तो हम इसे इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे सीधी साइड से। तो आपको क्या करना है कि ये जो कॉर्नर है ना, इन पर हल्के हल्के आप कट लगा लें। इसका जो मार्जिन होता है ना, उसे आप इस तरह से तिरछा काट लें जिससे कि ये पट्टी बिल्कुल सीधे में आ जाए। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर एक सीधी सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए, मैंने यहाँ से एक सिलाई लगा ली है और अब आप देखिए इसका इस तरह से लुक आया है यहाँ। तो अब आपको यहाँ आई हुक की पट्टी लगानी है। तो हम इसे बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इस तरह से आप इसे सीधा रखिए और इसे बराबर कर लीजिए। ये देखिए, इसलिए मैंने इसका नेक इतना डीप लिया था क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतना तो आपका यहाँ से ये ओवरलैप ही हो जाएगा। अब हम यहाँ से लगाएंगे आई हुक की पट्टी। ये हो गया मेरा सीधा। अब देखिए आप यहाँ पर इस तरह से ये थोड़ा सा आगे की साइड ही आता है, इसलिए हमारा ये हिस्सा ना बराबर हो जाता है। और आपने शर्ट में भी देखा होगा ना, तीरा आगे की साइड आता है। इसकी वजह से आपको ना गले पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसे पहनने में। ये देखिए, इसकी फिनिशिंग देखिए कितना क्लियर एकदम से नेक बना है, वी नेक। और यहाँ पर देखिए ये आर्म होल भी आपके इतने बराबर आ जाएंगे। अब हम यहाँ पर लगाएंगे आई हुक की पट्टी। तो इसे मैं सेट कर लूँगी और उसके बाद आई हुक की पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगाने के बाद आप नीचे भी पट्टी लगा लें क्योंकि हमारा बैक तो कंप्लीट है, सिर्फ फ्रंट की बॉटम छुटी हुई है। तो यहाँ पर भी पट्टी लगा लेंगे, यहाँ आई हुक की पट्टी लगाएंगे। उसके बाद आपको इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो स्लीव्स मैंने ये कट करके रखी हुई थी, इसे आप अस्तर के साथ तैयार कीजिए, उसमें ये वाली लेस भी अटैच कर लीजिए और स्लीव्स अटैच करके इसे पूरा हम फिटिंग करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अब इसमें बिल्कुल सिंपल काम है, स्लीव्स बनानी है, अटैच करना है, फिर आपको इसका लुक बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये ब्लाउज़ मैंने तैयार कर लिया है और स्लीव्स में भी मैंने लेस लगा ली है। ये देखिए इसका जो लुक है, ये पीछे से इस तरह का बिल्कुल अच्छे से कॉलर में फिटिंग आई हुई है।
तो इस तरह से बहुत ही इजी है ये ब्लाउज़ बनाना। आप चाहें तो इसमें बैक का पर्दा बड़ा रखें या बराबर का भी ले सकते हैं। फिटिंग इसकी बहुत अच्छी आती है और बनाने में ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा डीप नेक लेना है, फिर क्योंकि कॉलर से इतना नेक हमारा कवर हो जाता है, इसलिए इसका नेक थोड़ा सा डीप लेते हैं बस। और बाकी ये बहुत ही ईजी है। अगर आप सिंपल ब्लाउज में बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा ईजी बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर इस वीडियो को देखकर आप अपना ब्लाउज़ बनाएं तो इंस्टाग्राम पर उसके पिक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।